माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मूल्य ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। 26 जुलाई 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 3 अप्रैल 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, माया जीत बच्चे, जो जितना पुरुषार्थ जोर से करेंगे वह उतना अडोल अचल रहेंगे। माया उनको हिलाएगी नहीं। अंदर में आता तो है ना, माया के तूफान भल कितना भी हिलाएं परंतु हम अडोल रहेंगे। वह पिछाड़ी की अवस्था होनी है विनाश की बात। ओम नमः शिवाय। जहाँ तहाँ लिखा हुआ है शिव बाबा को याद करो, फिर उससे क्या होगा यह भी लिखना पड़े। शिव बाबा को याद करने से ही सभी पाप कट जाते हैं और पुण्य आत्मा बन जाते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं है कि हम कैसे पापात्मा बन गए हैं। तुम बच्चों को तो बाप ने समझाया है, तुमने बहुत बहुत पाप किए हैं और तुमको भी ड्रामा के प्लान अनुसार निश्चय होता है बरोबर, जबकि हम ही पहले पहले वाम मार्ग में गए हैं तो हम ही पापात्मा बने हैं। रावण राज्य में पहले पहले देवताएं ही वाम मार्ग में गिरे हैं। यह बाप ने समझाया है। यह भी कुछ न कुछ आटे में लून जैसे निशानियां हैं। अभी बाप डायरेक्शन देते हैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने की। कहते हैं याद की यात्रा में रहो अथवा योग लगाओ। योग भी स्त्री अथवा पुरुष दोनों को ही लगाना है, क्योंकि यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। यह बातें क्लियर कर समझानी है। यह योग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। योग कायदे अनुसार लगेगा भी उन्हों का। फर्क तो बहुत बतलाया है। तुम मुझसे योग लगाते हो, वह रहने के स्थान से योग लगाते हैं। यह भी बच्चे समझते हैं हम कभी भी ब्रह्म से योग नहीं लगाते, न लगाया है, न कभी साधु संत के कहने से भी लगा सकते हैं। उनको तो क्लियर समझाना होता है। बाप से योग लगाने से सुख का वर्षा मिलेगा, बच्चों को खुशी होती है। वह तो सुख के अनुभव को जानते ही नहीं, तुमको समझाया जाता है। तुम सुख के अनुभव को जानते हो। तुम हर एक धर्म को, सारी दुनिया को समझते हो। आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम्हारी बुद्धि में पहचान है, जानते हो फलाने फलाने धर्म वाले इतना ज्ञान उठा नहीं सकेंगे, हमको भारतवासियों को ही देना है। वह बाप को अच्छी रीत जानते हैं। तुम्हारे पास म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी में आते तो बहुत हैं, म्यूजियम में आते ही आते हैं। प्रदर्शनी में कितना तुम खर्चा करते हो तो भी इतनी रिजल्ट नहीं निकलती है। म्यूजियम में एक ही बार खर्चा होता है, फिर रिमाइंडर भेजते रहो। पर्चों में भी ऐसे लिखो, शिव बाबा को याद करो। भगवान वाच माम एकम याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो जाएंगे। अभी तुम्हारा काम है सभी को रास्ता बताना। यह तो जानते हो बाप रास्ता बताते हैं, तुम भी औरों को रास्ता बताते हो, मैसेज पहुंचाते हो। बाकी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो कॉमन बात है। मनुष्यों ने लाखों वर्ष लगा दिया है तो कोई भी बात स्मृति में नहीं आती है। तो तुमको स्मृति में आता है। बाप ने 84 जन्मों का चक्र भी समझाया है और कब कोई 84 जन्मों का राज समझाते ही नहीं। वह सभी हैं भक्ति मार्ग। बच्चे जानते हैं भक्ति क्या, ज्ञान क्या है। भक्ति मार्ग वाले भक्ति ही सिखलाते हैं। अभी तुम हो नए ज्ञान के धर्म वाले, तुम भक्त नहीं हो। तुमको बाप आकर के सदगति का रास्ता बताते हैं, पढ़ाते हैं। बेहद का बाबा बाप भी है, टीचर भी है, नॉलेज भी देते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। सीढ़ी कैसे उतरते और चढ़ते हो यह तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग से उतरते उतरते कलयुग में आए हो, फिर अभी सीढ़ी चढ़ते हो योग बल से। वह है भोग बल जिससे सीढ़ी उतरते हो। तुम्हारे म्यूजियम में थोड़े थोड़े आते हैं, वह अच्छा है। बहुत मनुष्य आए, इसमें खुश नहीं होना है। तुमको हड़बड़ लगती है बहुत आवे। बाप कहते हैं बल थोड़े आवे, तुमको बहुत धीरे धीरे समझाना चाहिए। मनुष्य ही समझ सकेंगे, जानवर तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानेंगे। पढ़ाई मनुष्यों के सिवाय और कोई तो पढ़ते ही नहीं।
पढ़ाई को भी सिद्ध करना है। बाप एम ऑब्जेक्ट बतलाते हैं। मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। सिर्फ तुम्हें बताना है। बहनों और भाइयों, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। परमात्मा और आत्माओं का मेल भी अभी बरोबर है। जैसे तुम शरीर में हो, बाप भी कहते हैं मैं शरीर में आता हूँ। तुम उनको ही याद करते हो, उनसे ही सुनते हो। जो भी पहले आते हैं उनसे फॉर्म भी भराना है। बगैर फॉर्म भी तुम पूछ सकते हो बाप कितने हैं। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। पारलौकिक है आत्माओं का बाप। जब आत्मा आकर माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो फिर मम्मा कहना पड़े। बाबा को भी याद करते हैं, फिर निराकार को भी ज़रूर याद करते हैं। अभी तुम जानते हो बाप साकार में आए हैं। कल पहले भी आया था। राजयोग की पढ़ाई थी। यह पढ़ाई है ना, और कहाँ भी एम ऑब्जेक्ट है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह है सच्ची गीता पाठशाला। यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो, उनमें भी नंबरवार है ना। मुख्य है तो यह लक्ष्मी नारायण, यह बनने की एम ऑब्जेक्ट है। नर से नारायण बनना है। इतना ऊंच बनाने वाला तो बाप ही है। नर से नारायण डबल सिर ताज, फिर नर से नारायण सिंगल ताज वाले भी हैं, तो बगैर ताज भी हैं। बहुत राजाओं का नाम लक्ष्मी नारायण होता है। पवित्र राजाओं का वही नाम तो अपवित्र राजाओं का भी वही नाम। मुख्य है यह लक्ष्मी नारायण, जिनको ही भगवान भगवती कहते हैं। जरूर उन्हों को भगवान ने ही राज्य दिया होगा। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ऐसे तो नहीं कोई ने भी सिखाया। कृष्ण व फलाने ने। ज्ञान देने वाला तो एक ही है बाप, और एक ही टीचर है। पहले पहले तो निश्चय बुद्धि चाहिए। ऐसे सिर्फ कहना है शिव बाबा को याद करो। इससे भी समझेंगे नहीं जब तक दो बाप का परिचय दो। शिव का चित्र ही अलग है, कृष्ण का बिल्कुल अलग है। कृष्ण को कहेंगे रचना, वह है रचयिता। बच्चों को बाप का परिचय चाहिए। बाप शिव परमपिता परमात्मा है, वह है सभी आत्माओं का पिता। पहले पहले बच्चों को माथा ही इस पर मारना है, शिव के चित्र के आगे। उनकी महिमा सहज समझाना है। ऊंच से ऊंच वही भगवान है। गाया भी जाता है सूत्र में, सभी दाने मोती रुंड माला के पिरोए हुए हैं। रुद्रमाला कितनी बड़ी माला है, 5000 करोड़ मनुष्य हैं। कितनी बड़ी रुद्रमाला है। सभी की सदगति भी करते हैं। कैसे करते हैं वह तुमको समझाना है। इस समय तो सभी दुर्गति में हैं, तब तो सदगति का नाम निकालते हैं। गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति, यह नाम अभी ही निकलती है, सदगति में नहीं निकलती। सदगति देने वाला एक ही बाप है। तुम एडॉप्ट होते हो साकार प्रजापिता ब्रह्मा से, फिर पढ़ाई मिलती है जिससे तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। विष्णु के माला में पिरोए जाते हो। विष्णु को बाप नहीं कहेंगे, विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकला है। विष्णु से 2 रूप निकले हैं, यह है संपूर्ण निर्विकारी। वैष्णव निर्विकारी को कहा जाता है। वैष्णव कब विकार में नहीं जाते, हिंसा नहीं करते। वैष्णव के राज्य में तो देवताएं ही होते हैं। देवताओं की लड़ाई हो न सके, वहाँ राज्य ही एक है। देवताओं और दैत्यों की लड़ाई है नहीं। देवताएं सतयुग में होते हैं, वह तो कब लड़ते नहीं। लड़ाई इस समय तुम पांडवों की है माया से अथवा असुरों से। असुर भी 5 विकार हैं। जिनमें 5 विकार हैं उनको असुर कहा जाता है। यह तो तुम क्लियर समझा सकते हो। अभी रावण राज्य है, हर वर्ष मारते ही रहते हैं। पहले पहले तो यह सिद्ध करना है 2 बाप हैं, एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। अभी पारलौकिक बेहद के बाप को याद करना है। वह बाप है ही नई विश्व का रचयिता। उनको याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। यह है वशीकरण मंत्र।
बाप कहते हैं माम एकम याद करो और पवित्र बनो। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जो सर्विस पर बच्चे रहते हैं उन्हों की बुद्धि में ऐसी ऐसी ख्यालात चलती है, अनेक प्रकार से समझाने के लिए पॉइंट याद रहती है। जो सर्विस ही नहीं करते उन्हों को तो पॉइंट्स याद भी नहीं रहती। पढ़ाई में कोई कच्चे कोई पक्के तो होते ही हैं। जो जितना पुरुषार्थ जोर से करेंगे वह उतना अडोल अचल रहेंगे। माया उनको हिलाएगी नहीं। अंदर में आता तो है ना, माया के तूफान भल कितना भी हिलाए परंतु हम अडोल रहेंगे। वह पिछाड़ी की अवस्था होनी है विनाश के बाद। बाप तो कहते हैं बिल्कुल सहज समझानी दी जाती है। तूफान भल कितने भी आए उनसे डरना नहीं है। आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपन को आत्मा समझने से दूसरे को भी आत्मा देखेंगे, कोई धोखा नहीं आएगा। यह है पिछाड़ी की कर्मातीत अवस्था। फिर भाई बहन की अवस्था भी पक्की हो जाएगी। हम आत्मा हैं, फिर शरीर का भान ही नहीं रहता। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना ही शारीरिक संबंध निकलता जाएगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप तो कह सकते हैं यह कितना पुरुषार्थ करते हैं। शुरू से लेकर बाप समझाते रहते हैं, तुम भी समझते रहते हो, समझकर फिर औरों को समझाते हो। बाप बूढ़े ऑर्गन्स का आकर लोन लेते हैं। अभी बच्चों को चक्र का राज तो समझाया है। बाप को याद करना है और चक्र को याद करना है, फिर से समझाते रहते हैं। नया कोई आता है तो उनको भी यही समझाना है। दो बाप है ना, हद का और बेहद का। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है भविष्य 21 जन्मों के लिए, सो भी मिलेगा ज़रूर संगम पर। यह समझाने में कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, परंतु पतित बुद्धि मनुष्य इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते हैं। यह तो कोई भी कहेंगे दो बाप तो बरोबर है, समझाना भी मनुष्यों को होता है। बाप ही आकर के समझाते हैं। राजधानी स्थापन होती रहती है। बेहद का बाप परमपिता परमात्मा तो एक ही है। ऐसे नहीं सभी आत्माओं को परमात्मा कहेंगे, नहीं, परमात्मा तो एक ही है, वही सिखलाने के लिए निमित्त है। क्रिएटर भी उनको ही कहेंगे। नई दुनिया क्रिएट करते हैं। एडॉप्शन के सिवाय तो नई दुनिया क्रिएट हो न सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो सभी का पिता है, उसकी वाइफ कोई है नहीं। योग बल से रचना होती है, तुमको योग बल से अडॉप्ट किया जाता है। वह है लौकिक, यह है पारलौकिक। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, वह भी ले सकते हैं न भी ले सकते हैं। वर्षा देने वाला मर जाता है। बच्चे बहुत हैं, आपस में ही झगड़ा हो जाता है। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई का भी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा नहीं। यह प्रॉपर्टी सभी को मिलती है पढ़ाई से। पढ़ाई से प्रॉपर्टी सिर्फ अभी ही मिलती है। पारलौकिक बाप एक ही है, बाकी तो सभी हैं उनके बच्चे। एक बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलेगी? नई दुनिया। नई दुनिया का रचता है, नई दुनिया का रचता है राम, पुरानी दुनिया का रचयिता है रावण। यह भी सहज समझाने की बातें हैं। वह तो सभी हद की बातें हो गई। वह है विकारी बाप, यह है निर्विकारी बाप। सतयुग में रावण का नाम ही नहीं होता, वह है ही दैवी दुनिया। बाप समझाते हैं बाद में रावण राज्य होता है तो तुम्हारी चलन भी आसुरी हो जाती है। श्राप जिसका मिलता है उनका गीत थोड़े ही गाया जाता है। रावण का गीत कब कोई गाएंगे? उनकी कुछ भी महिमा नहीं करेंगे। हाँ, बाप की महिमा गाते हैं। यह सभी बातें बाप ही इस समय बैठ समझाते हैं। बाप नहीं है तो सभी भक्ति में ही लगे रहते हैं। तुम भी भक्ति में थे, अभी मालूम पड़ा है वह कोई ज्ञान नहीं है, वह सभी है भक्ति। ज्ञान से सद्गति रूपी दिन बन जाता है, भक्ति से होती है रात। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, माना ब्राह्मणों का दिन और रात। बड़ी महिमा तो ब्राह्मणों की ही है। अभी है संगम, न रात न दिन। उनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग के ब्राह्मण। उनका किसको भी पता नहीं है।
ब्राह्मणों का यह संगम पर ही कुल होता है। पुरुषोत्तम बनने का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी नीचे उतरने वाले युग का तो नाम भी नहीं लेते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग की ही महिमा है, जबकि पुरानी दुनिया चेंज होती है। किसको भी पुरुषोत्तम संगम युग याद रहे तो भी अच्छा है। हम पुरुषोत्तम अर्थात देवता बन रहे हैं। पास्ट में हम कलयुग रावण राज्य में थे, फ्यूचर में हम पुरुषोत्तम बनते हैं। कैसे? बाप को याद करते करते चक्र फिराते हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। मुख्य बात तो दो बाप की समझानी है। जब कोई दुख होता है तो हे ईश्वर, हे भगवान, ओ गॉडफादर कहते हैं ना। दुख में उनको ही याद किया जाता है। यह है दुख की दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमपिता नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को तो भगवान नहीं कहेंगे। भगवान को हम याद करते हैं, जानते हैं वह है स्वर्ग का रचयिता। वह तो ज़रूर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएगा। स्वर्ग के मालिक थे, फिर कैसे बनते हैं? सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तकलीफ थोड़े ही है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, इतनी मीठी वाणी के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आज का वरदान है बाप के सदा साथी भव। बाप को जीवन का साथी बनाया है। साथी के साथ सदा साथ निभाना होता है। साथ निभाना अर्थात हर कदम उसकी मत पर चलना पड़े। प्रीत निभाने वाले सदा उनकी प्रीति में खोए हुए रहते हैं, अर्थात सदा योग युक्त रहते हैं। बाकी प्रीत लगाने वालों का कभी योग लगता है, कभी टूटता है। वे कदम कदम बाप की मत पर चलते भी नहीं, उनको सदा साथी नहीं कहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।